थैंक यू ऑल, आई होप आपसे भी अच्छे होंगे। सो आज का वीडियो बहुत दिनों बाद जा रहा है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, और साथ ही आई नो कि मैंने थ्योरम वाली सीरीज़ के कुछ थ्योरम्स बच गए हैं और आगे के एक्सरसाइजेस भी हैं 10.2, तो उनके सॉल्यूशंस और थ्योरम के एक्सप्लेनेशन जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। टिल देन हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, यानी एक सर्कल पर टोटल कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो एक सर्कल पर टोटल इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा आपका इसका इनफाइनाइट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या बोलता है कि अ टैंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इन इट डैश पॉइंट, यानी कि एक टैंजेंट सर्कल से इंटरसेक्ट, यानी इंटरसेक्ट आप उसको बोल सकते हो एक कट तो नहीं बट टच करता है सर्कल को एक पॉइंट पर, यानी एक टैंजेंट है तो वो एक ही पॉइंट पर टच करेगा ना। Now coming to the next part of this, कि लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन इट्स 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, यानी कि एक लाइन सर्कल के 2 पॉइंट को टच कर रही है, तो इसका आंसर उसे क्या बोलते हैं, तो हम लोग सेकंड बोलते हैं। अब इसका आंसर सेकंड इसलिए होगा, डायमीटर अगर आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि डायमीटर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो भी तो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करता है। डायमीटर हमेशा हमारा सेंटर से पास होकर जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई मेंशन नहीं है कि ये सेंटर से पास होकर जा रहा है कि नहीं, इसलिए सेकेंड। सो ना इसका थर्ड पार्ट है कि अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, यानी कि सर्कल के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो आंसर होगा 2, क्योंकि जैसे आपने अगर थ्योरम वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना। एंड उसमें क्या है कि आपका जो सर्कल होता है वो 2 साइड से अगर आएगा, 2 साइड से सर्कल को टच करेगा, एक इस साइड से एक इस साइड से, तो मोस्टली 2 पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं। तीसरा बनने का तो कोई चांस ही नहीं होता है एक टाइम पर, मतलब उससे पैरेलली तीसरा बनने का, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू इसी का फोर्थ पार्ट, आई थिंक सो, हाँ, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टैंजेंट टू अ सर्कल इन द सर्कल, यानी कि जहाँ पर टैंजेंट और सर्कल मीट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो आंसर आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। नाउ इस क्वेश्चन नंबर 2 का हमने डन कर लिया है। अब 3 पे चलते हैं। तो 3 में आपको क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ पर इसका जस्ट सोल्यूशन में फिगर है, यानी कि आपको इसमें दी हुई है OQ की लेंथ और OP की लेंथ, आपको फाइंड करनी है QP। सो अभी तक हमने सर्कल्स की थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो भी पॉइंट सेंटर से आकर टेंजेंट को यानी कि टच करती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी OP परपेंडिकुलर टू QP। अब हमने ये क्यों जाना कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए क्योंकि अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो हमारा ये OQP एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमें 2 साइड्स की लेंथ गिवन है, तो तीसरी साइड की लेंथ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका OQ हो जाएगा हाइपोटेनस और OP आपका रेडियस छोटा डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा P5। आपको QP निकालना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकाल सकते हो, यानी कि QP स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर आपका 144 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 144 में से आप 25 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा एक सोल्यूशन, एंड वही आपका QP होगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि आपको एक सर्कल से कुछ ऐसी लाइंस बनानी है, यानी कि आपके पास एक गिवन लाइन है, उस गिवन लाइन से आपको टेंजेंट भी बनाना है और सेकंड भी बनाना है, ठीक है। तो आपको जस्ट उसमें ड्रॉ करना है, तो आपका जस्ट मेन पर्पस उस क्वेश्चन में ड्रॉ करना है, जो कि ये है। आपको गिवन लाइन फर्स्ट वाली है, सेकंड वाली टेंजेंट है, थर्ड वाली सेकंड है। आई होप यू लाइक इट।